गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप देख रहे हैं संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लासेस। इसमें आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आप लोग के बीच रखेंगे। उम्मीद है जो हम आप लोग को आज संतुष्ट कर दें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही छोड़े। जहां तक हो सकता है हम प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानना चाहते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना होता है। ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, मैट्रोन मतलब मां। ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, मैट्रोन मतलब मां। मतलब 3 कोणों की माप कहां है? एक त्रिभुज में होता है। कहां होता है? एक त्रिभुज में होता है। एक त्रिभुज में होता है 3 कोण की माप। मतलब कोई भी त्रिभुज लेंगे उसमें 3 कोण होंगे। जैसे देखते हैं, यहां पे रखते हैं ए बी सी। एक कोण हो गया ए, कोण हो गया बी और कोण हो गया सी। ये 3 कोण है। अब ये त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से कहते हैं जो कोण की माप पढ़ते हैं। लेकिन यहां त्रिकोणमिति में ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति एक कोण और भुजा दोनों के बीच संबंध बताते हैं। मतलब कोण और भुजा के बीच मतलब एक रिलेशन बना देता है। कैसे? ये त्रिकोणमिति एक भुजा और कोण के बीच से किसी भी प्रश्न को हल करने में सहायता प्रदान कर देता है। ये त्रिकोणमिति एक ऐसा मार्ग है। तो अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कोण के हिसाब से, मतलब कोण के माध्यम से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के माध्यम से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के माध्यम से त्रिभुज 3 प्रकार के और कोण के माध्यम से त्रिभुज 3 प्रकार के। अब जैसे अगर कोण के माध्यम से पढ़ते हैं, इसके अनुसार कहते हैं तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। मतलब कोण के माध्यम से त्रिभुज 3 प्रकार के, एक न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। एक भुजा के माध्यम से होता है समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए तीनों हम बताते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कोण के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज 3 प्रकार के और भुजा के माध्यम से देखेंगे त्रिभुज 3 प्रकार से। भुजा क्या होता है? एक ये भुजा हो गए AC, दूसरा भुजा AB और तीसरी भुजा BC। AC भुजा, AB भुजा और BC भुजा, ये 3 भुजाएं हैं। ये 3 भुजा के अनुसार है। आप कोण देखिए, कोण A, कोण B, कोण C, ये 3 कोण। मतलब कोण और भुजा दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
लेकिन जब कोण दिया रहेगा और भुजा दिया रहेगा तब कैसे इसका हम हल करेंगे। फिर इसी प्रकार क्या कहते हैं, सिर्फ कोण रहेगा तो हल कैसे करेंगे। तो मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में हम भुजा और कोण, मतलब कोण ये हो सकता दिया रहेगा, ये हो सकता दिया रहेगा, ये हो सकता दिया रहेगा, ये तीनों कोण में से कोई भी एक भी दिया रहेगा, एक भुजा की माप दिया रहेगा, हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, मतलब कोण और भुजा की माप जो है वो कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। अब देखिए, ये त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्द से आया है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात, ये कोण का अनुपात जो होता है भुजा के अनुपात के बराबर होता है, मतलब कोण का अनुपात जो है वो भुजा का अनुपात बता देता है। अब इसमें भुजा का अनुपात क्या होता है वो देखते हैं। अब हम इसमें 6 प्रकार से डिनोट किया गया है। कोण का अनुपात और भुजा का अनुपात जो है 6 प्रकार से बताया गया है कोण के रिलेशन के साथ। तो सबसे पहले हम इसमें 3 चीज को जानेंगे। पहले कोण क्या होता है, इसको H कहेंगे। अब देखिए, इसको H कहेंगे। अब यहां P और ये P है या B है, या फिर ये P है या B है, ये मालूम नहीं चलता। मतलब ये दोनों में कोण क्या है मालूम नहीं चलेगा, वो अवस्था के अनुसार। अब बताते हैं, लेकिन इसमें क्लियर है, जो आप H मतलब हाइपरटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, देखिए H मतलब कर्ण, P मतलब लंब, B मतलब आधार। ये 3 चीज आप जान गए, H मतलब कर्ण, P मतलब लंब और B मतलब आधार। ठीक है, तो कर्ण को शॉर्ट में क्या हम बोलते हैं, H हाइपरटेनस। लंब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, P मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस मतलब B। अब हम यहां पर पढ़ेंगे, सबसे पहले ये त्रिकोणमिति जो काम करती है किस त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे काम करती है, समकोण त्रिभुज पे। अब ये समकोण त्रिभुज हम लिखे हैं, एक त्रिभुज ABC है, वो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज समकोण है, ABC त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज, जिनको याद अगर नहीं रहे वो अपने कॉपी को सामने रखें और कॉपी में लिखते जाएं। अब ये त्रिकोणमिति किस पे काम करती है, किस त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे काम करती है। अब सबसे पहले हम कर्ण को कैसे ढूंढेंगे, कर्ण को कैसे ढूंढेंगे। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वो होती है, और जो 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा होती है। 90 डिग्री का कोण जो होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होता है। इसका मतलब ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये 90 डिग्री के कोण जो होंगे उसके सामने की जो लंबी भुजा होगी, बड़ी भुजा होगी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही कर्ण होगी। अब हम आधार कैसे खोजेंगे। अब देखिए, अगर हम कोण A के माध्यम से, अब हम बताए थे आपको P और B, P और B मतलब ये P और ये B, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। वो कब बदलते हैं, जब कोण A के माध्यम से लेते हैं। कोण A के संबंध में जब हम हल करेंगे तो कर्ण हमारा, ये लंब हमारा बन जाएगा BC और आधार बन जाएगा AB। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे हम लेते हैं कोण A के अनुसार, कोण A के अनुसार कर्ण हो गए AC, लंब हो गए BC
और आधार हो गए ए बी। तो आप देखिए कोण ए के अनुसार क्या हो गया, लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। लेकिन यही त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में कोण सी के अनुसार यदि लेते हैं, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार अगर लेते हैं तो कहते हैं हम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएंगे ए बी और आधार हो जाएंगे बी सी और कर्ण हो जाएंगे ए सी। देखिए यही एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में दो कंडीशन बन गए। जब कोण ए की बात करते हैं, जब यहां पर थीटा अगर रखते हैं तो बन गया ये कोण ए के अनुसार ये चीज बन गया, कर्ण हो गया ए सी ये वाला, और लंब हो गया ये बी सी और आधार हो गया ए बी। लेकिन कोण सी के अनुसार लिए, इसके अनुसार जब लेते हैं तो इसके अनुसार क्या हो गया, कर्ण तो यह रहेगा, कर्ण है बदलता है, लेकिन ए बी पहले जो था लंब वो आधार बन गया, अब ये आधार बन गया। देखो आधार बीसी हो गया, इसमें देखो आधार क्या है ए बी है, लेकिन लंब इसमें बीसी है, जो लंब है इसमें आधार बन गया। अब क्या कहते हैं, जो लंब है वो, जो आधार इसमें है वो इसमें लंब बन गया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं आसानी से और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरह से ये बदलते रहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप कर्ण, लंब और आधार को खोजना, समझना जाने, पहले ये जान अगर गए हैं फिर आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। वो अनुपात में 6 रिलेशन दिया गया है कोण के साथ, वो अभी बता रहे हैं। ये बस ये फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला है 6 में, अब देखिए थीटा, यहां थीटा है, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो देखिए साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। ये 3 चीज फॉर्मूला यहां पे याद रखिए। अब इस 3 का अपोजिट इधर होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का उल्टा मतलब अपोजिट, टेन का उल्टा मतलब अपोजिट, कॉट, कॉट थीटा बराबर होगा। अब इसको अपोजिट मतलब उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। आप सब देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अगर कॉसेक का उल्टा कहा जाए तो कौन होगा, साइन होगा, और साइन का उल्टा कहा जाए तो क्या होगा, कॉसेक होगा। फिर ठीक उसी प्रकार कॉस का उल्टा कहा जाए तो सेक होगा, सेक का उल्टा कहा जाए तो कॉसेक होगा। और टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा कौन है, टेन है। बात समझ में आ गई। टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा टेन है। तो बस सिर्फ ये 3 को याद रखें, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक।
कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, और टेन का उल्टा कौन होता है कॉट। कॉट का उल्टा कौन है टेन, सेक का उल्टा कौन है कॉस, और कॉसेक का उल्टा कौन है साइन। आप लोग को समझ में आ गए। अब यहां पे लिखते क्या है, अब देखिए, अब ये लंब कर्ण बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, इसको शॉर्ट में संक्षेप में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं देखिए, कर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, लंब की जगह पर क्या लिखेंगे पी लिखेंगे, और आधार की जगह पर क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। बात समझ आ गई। अब जहां जहां लंब है वहां पी लिख देंगे, जहां जहां कर्ण है वहां वहां एच लिख देंगे, और जहां जहां आधार है वहां वहां बी लिख देंगे। तो यहां लंब है तो लंब की जगह पर क्या बोले हम पी। अब यहां पर आप पी लिख सकते हैं, पी बट्टा एच। ठीक इसी तरह कॉस का बी बट्टा एच। ठीक इसी प्रकार पी बट्टा बी। अब इसका ऑपोजिट कर ले इधर, यहां हो जाएगा एच बट्टा पी, फिर एच बट्टा बी, बी बट्टा पी। बात समझ आ गई। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। अब जब ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा तब हम आपको अगली क्लास में हम बताएंगे इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। जब थीटा का मान दिया होता है या थीटा का मान कैसे निकालते हैं, मतलब कोण का माप कैसे निकालेंगे जब भुजा की माप दी होगी, और जब कोण की माप दी होगी तो भुजा की माप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का क्लास यह भी समाप्त होता है। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लें।